हाय एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं सुबह से मैंने कोई शूट नहीं किया है और आपको बताऊं तो मेरा रूम भी पूरा ऐसा ही, मतलब सुबह से ऐसा ही है। उसको भी मैंने क्लीन नहीं किया है। आज सुबह से मैं बहुत रेस्ट ही रेस्ट कर रही हूँ क्योंकि अभी क्या है ना, मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की है तो बॉडी में बहुत पेन रहता है। तो उस कारण से भी आज थोड़ा सा रेस्ट किया मैंने। और फिर दूसरा कारण ये था कि आज संडे तो था बट आज मम्मी घर पे नहीं थी, वो आज भी स्कूल गई थी। उनके बच्चों को सबको पिकनिक पे लेकर गई हैं, तो वो अभी तक भी नहीं आई हैं। अभी कुछ भी 8 बज रही होंगी, तो अभी वो आएंगी और धीरे धीरे मैं अपनी फैमिली से भी आपको मिलाऊंगी। बट अभी आज मैंने सोचा कि यार मैं क्या शूट करूँ। सुबह से मेरा मतलब उठने का ही मन नहीं कर रहा था। और फिर अभी थोड़ी देर पहले मेरा एक मेहंदी का ऑर्डर आया जो मैं अभी जस्ट कंप्लीट करके आई हूँ और 30 मिनट्स हुए होंगे घर आने के बाद। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाती हूँ, जो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने आर्ट वर्क भी किए हैं, मेरा एक चैनल था। तो आप लोगों को मैं वो दिखाती हूँ कि मैंने उस पर क्या क्या आर्ट बनाए थे। तो वो चीज़ें कुछ कुछ मेरे पास रखी है, कुछ ख़राब भी हो गई है, बट फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कैसी थी। जिस भी इस कंडीशन में वो चीज़ें हैं वो दिखाऊंगी। और मैं अभी एक मेहंदी स्टूडियो ओपन कर रही हूँ। तो उसके लिए अभी जो मैं जहाँ पर मैं अभी क्लास लेती हूँ, पहले तो मैं वो दिखाऊंगी आपको। और जब मेरा स्टूडियो रेडी हो जाएगा तब मैं वो आपको वो भी ब्लॉग दूंगी, तो आपको वो भी दिखाऊंगी। उसमें भी मैं बहुत क्रिएटिविटी करने वाली हूँ। और मेरा मन है कि जहाँ तक हो सके मैं अपने खुद से बनाए हुई चीज़ें उसमें लगाऊं। तो वही है, चलो आपको दिखाती हूँ सबसे पहले स्टूडियो कि कहाँ मेरा स्टूडियो बन रहा है और अभी मैं कहाँ क्लासेस लेती हूँ मेहंदी की। तो पहले वो दिखाती हूँ, उसके बाद मेरे आर्ट वर्क्स दिखाऊँ। और गाइस, जैसे ही मैं अपने रूम से निकली हूँ और मेरा सिम्बा देखो कितना रेस्ट करता है, जितना मतलब इतना आराम तो शायद ही घर में कोई करता होगा। ये इतना आराम करता है और इसको इतना प्यारा लगता है ना, जब ये सोता है इतना प्यारा लगता है, इस पे बहुत प्यार आता है। और देखो, इसने जैसे ही देखा कि मैं बाहर जा रही हूँ तो ये मेरे साथ बाहर आ गया है। और चल सिम्बा, क्लास दिखा अपनी कि अपन अभी कहाँ क्लास लेते हैं। चल आजा। तो देखो आप, ये कितना मतलब कितना समझदार है यार। मतलब गोल्डन रिट्रीवर बहुत समझदार डॉग है और मतलब बहुत ही प्यारा है। तो गाइस, मैं यहाँ क्लास लेती हूँ अपनी अभी। और हालांकि यहाँ पे अभी बहुत मैस हो रखा है, तो अभी मैं यहाँ क्लास लेती हूँ। और हाँ, एक चीज़ आपको दिखानी है कि ये जो मैंने बनाई है पेंटिंग, ये मैंने मेहंदी से बनाई है और ये मैंने नवरात्रि में बनाई थी माता रानी की पेंटिंग। तो प्लीज़ आप मुझे बताना कि ये कैसी लग रही हो आपको। और अगर आपको मेहंदी के ट्यूटोरियल्स देखने हैं गाइस, आपने देखा कि अभी मेरी क्लास कैसी है, देखो आप थोड़ा सा। और अभी मैं यहाँ क्लास लेती हूँ बट अब मैं इसका मेकओवर कर रही हूँ, मैं स्टूडियो ओपन कर रही हूँ थोड़ा प्रोफेशनल लेवल पे। तो वही ये देखते हैं कि इसका आउटकम क्या मिलता है अपने को। बट आई होप कि अच्छा ही मिलेगा, बी पॉजिटिव। और अगर आपको मेहंदी के ट्यूटोरियल्स चाहिए तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगी अपनी इंस्टाग्राम आईडी। अगर आपको मेहंदी में इंटरेस्ट है या आपको कुछ सीखना है तो आप वहाँ पे मेहंदी के ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस भी अगर लेनी है मेरे से तो वो भी मैं लेती हूँ। तो आपको जो भी इंक्वायरी हो तो आप मेरे को डीएम कर सकते हैं। तो चलो, आपने क्लास तो देख ही ली कि अभी मैं कहाँ क्लास लेती हूँ। अब दिखाती हूँ आपको मेरे। तो गाइस, सबसे पहले मैं वो चीज़ दिखाती हूँ जो मैंने अपने घर के बाहर लगा रखी है। सबसे पहले वो आर्ट बताती हूँ आपको। ये मैंने शुभ लाभ जो हैं अपने, उनका पूरा इस तरीके से डेकोरेट करके लगाया है। एक यहाँ शुभ लगाया है और यहाँ पर मैंने लाभ लगाया है। और अगर इसका फुल वीडियो आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल पे देख। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना सेकेंड आर्ट जो कि मैंने कार्डबोर्ड से बनाया है। तो मैंने ये जो है चिड़िया के थोड़ा सा फ्रेम बनाया है बर्ड्स का, ये मैंने बनाया है कार्डबोर्ड से। सो गाइस, मैं अब आपको एक एक करके मेरे सारे जो क्राफ्ट है वो बताऊंगी। पीछे का बैकग्राउंड अवॉइड करना। और सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ मैं ये की चेन से। तो ये मैंने क्यूट सा की चेन बनाया था। और नेक्स्ट है ये ब्रेसलेट, जो कि अभी तक मेरे घर में कोई छोटा बेबी नहीं है
और ना ही अभी कोई फैमिली मेम्बर में है, नहीं तो मैं उसे दे देती गिफ्ट। एंड इसके साथ में मैंने इयररिंग्स भी बनाए थे। सो ये इयररिंग्स है। देन इसके बाद में मैंने क्लिप्स भी बनाए थे, हालांकि अब बहुत ख़राब हो चुके हैं, काफ़ी टाइम पहले बनाए थे। और ये मैंने 2 क्लिप्स बनाए थे ये बनाए थे, एक की हालत आप देख सकते हो और दूसरे की भी, तो पूरा मतलब ख़राब ही हो चुका है लगभग। पर मैंने सोचा चलो बताते हैं, अच्छा और बुरा दोनों ही चीज़ें आपको बताना मेरे लिए तो ज़रूरी है, ठीक है। और ये मेरी जो पेंटिंग करने के लिए जो कलर्स होते हैं उनकी बॉटल्स ख़त्म हो गई थी, तो मैंने उनको कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया था। देन इसके बाद में मैंने इयररिंग्स भी इयररिंग्स बनाए हैं, जैसे कि ये रोज़ वाले। बाकी अब ये भी ख़राब हो चुके हैं और आप देख रहे हैं कि इस पे सिम्बा के बाल लगे हुए हैं क्योंकि जिस घर में डॉग है वहाँ पर आपको बाल तो मिलेंगे ही मिलेंगे। देन इसके बाद में मैंने एक और इयररिंग्स बनाए थे, पर एक तो अच्छा सही सलामत है, बट एक पूरा ख़त्म हो चुका है, ठीक है, डेड हो गया है वो। देन इसके बाद मैंने एक ये बॉटल रखी थी, तो मैंने इसको पेंट करके और इसमें मनी प्लांट वगैरह लगाने के लिए रखी थी। बट अभी तक मैंने यूज़ तो कर ही ली है उसको, बट मेरी फिर वो हो जाता है काफ़ी टाइम से आप एक ही चीज़ देखते हो तो आपका मन भरा जाता है, तो मैंने इस चीज़ को हटा दिया था, बट अभी आपको दिखाने के लिए लेके आई हूँ। एंड इसके बाद में मैंने एक संदूक बनाया था, और आपको पता है मैंने ये संदूक जो बनाया है ये किस चीज़ पे बनाया है। इसका बेस मैंने लिया था अपना साबुन होता है ना, सोप का बॉक्स आया था, पियर्स सोप का बॉक्स था पूरा, उस पे मैंने वॉल पुट्टी जो होती है वॉल पुट्टी से बनाया था। एंड ये मैंने पूरा डेकोरेट किया था, तो ये मैंने वॉल पुट्टी से पूरा डेकोरेट किया था। और हाँ, अगर आपको ये जितनी भी मैं चीज़ें बता रही हूँ इसकी अगर फुल वीडियो अगर देखनी है तो मेरा जो चैनल था ओल्ड वाला उस पर आप देख सकते हैं, उसका नाम है प्रीटी क्रिएशन, तो आप उस पर जाके ये सारी चीज़ों के ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं फुल वीडियो में, और मतलब पूरा मैंने उसमें डिटेलिंग में बताया है, तो आपको ऐसा कोई इशू नहीं होगा। देन इसके बाद एक और बॉटल पे मैंने इस तरीके से क्राफ्ट किया था, और इसमें एक चीज़ है कि मैंने इसमें लाइट्स लगा दी थी, तो आपको दिख रही होगी कि मैंने इसमें लाइट लगाई है। और जब ये लाइटें बंद कर देते हैं हम, जब बाकी की लाइट से वो ऑफ कर देते हैं, तो उसके बाद ये बहुत सुंदर लगता है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगी लास्ट में, ठीक है। सो अभी तो इसको बंद कर देते हैं। और इसके बाद एक बॉटल और है जो कि मैंने अभी उसमें ये मैंने फ्लावर पॉट बनाया था लाइक दिस। तो ये फ्लावर्स तो अभी मैंने रिसेंट में ही मीशो से मंगवाए हैं, बट जो ये बॉटल है आप देख रहे होंगे, ये बॉटल मैंने पेंट की है पूरी। ये बॉटल जो हम मिट्टी की बॉटल जो मिलती है गर्मी में, तो वो लेके आए थे, बट पानी हमारे घर पे कोई भी इसमें नहीं पी रहा था, तो मैंने सोचा ये वेस्ट होगी, कहीं टूट कर जाएगी, तो उसको मैंने थोड़ा अच्छे से डेकोरेट कर दिया था। और ये मैं अपना टीवी पैनल पे रखती हूँ, बहुत सुंदर लगता है। और इसके बाद नेक्स्ट एक चीज़ है जिसमें वो बहुत यूज़फुल भी है वो चीज़, ये मैंने बनाया था कार्डबोर्ड से। एंड इसको पूरा मतलब इसको कम से कम आप 3 to 4 ईयर्स हो गए होंगे, बट इसमें अभी तक कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं हुई है कि टूटा है फूटा है कुछ हुआ है, बहुत सही चीज़ बनी थी। और इसमें मतलब मैं इस तरीके से सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ, जो भी मेरे आर्ट के जो मटेरियल्स होते हैं उनको मैं इस तरीके से ऑर्गेनाइज करती हूँ, ऑर्गेनाइज़र बनाया था। और अगर आप कोई चीज़ कुछ सुंदर बनाना चाहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि यार ऑर्गेनाइज़र तो खरीदने ही पड़ेंगे, या हम कैसे मतलब खुद से कैसे बनाते हैं ऑर्गेनाइज़र, बट आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ों की जो कि आपके घर में अवेलेबल रहेंगी उन्हीं से आप कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें एंड मैंने थोड़ी सी कुछ इस तरीके से जो अपना बोल सकते हैं पेपर वर्क जो होता है उसको, ये जो टेक्सचर आप देख रहे होंगे, ये टेक्सचर मैंने पेपर से किया है। पेपर को जो अपन वाटर में पूरा घोल कर और जो होता है उस तरीके से। एंड इसके बाद एक और मैंने इसी टाइप से फ्रेम बनाई थी, एक ये है। तो हालांकि और भी मेरे मटेरियल्स थे, बट आधे तो मैंने मतलब
अब जो चीज़ें पुरानी हो जाती है और गंदी हो जाती है तो फिर उसको रीयूज़ तो कर नहीं सकते हैं। तो मैंने काफ़ी चीज़ें मतलब डस्टबिन में डाल दी, हालांकि डालनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको अच्छी भी लगती है और उसको संभाल कर रखोगे तो फ्यूचर में आप जब भी उस चीज़ को देखोगे तो आपको ही बहुत खुशी होगी। तो यही सब चीज़ें बनाई थी मैंने, और भी होंगी जो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं प्रीटी क्रिएशन पे। तो आर्ट एंड क्राफ्ट के वीडियोस और नए नए चाहिए तो आप मुझे इस चैनल पे प्लीज़ प्रीटी क्रिएशन लिख कर भेजिए, तो मैं आपके लिए नए नए आर्ट्स लेके आती रहूँगी। और हालांकि इस चैनल पे भी मैं थोड़े बहुत आर्ट वगैरह भी लेके आऊँगी, बट ये मेरा व्लॉगिंग चैनल है इसलिए मैं ज़्यादा तो इस पे नहीं अपलोड करूँगी। सो गाइस, एक चीज़ ये भी है कि ये मेरे रूम के बिल्कुल एंटर पे लगी हुई है, जिसमें मैंने सिम्बा बनाया है, बाकी मैंने स्टार फिश वगैरह। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे जो रेंटर रहते थे उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था जब वो ये घर छोड़ के जा रहे थे। तो ये है एक हमारा आर्ट वर्क। और मैं अगले व्लॉग में आपको पेंटिंग भी दिखाऊंगी अपनी, जो मैंने अपना पेंटिंग वर्क किया है मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ क्रिएटिव चीज़ें लेके आ सकूं। और प्लीज़ मुझे प्यार देना, क्योंकि मैं लिटरली बता रही हूँ कि अभी भी मुझ में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, बट मैं मतलब सोच रही हूँ कि अगर मुझे 10 व्यू भी मिल रहे हैं तो मेरे लिए वो बहुत हिम्मत की बात है कि चलो मुझे आज 10 व्यू आए। तो वही चीज़ें हैं कि छोटे छोटे चीज़ों से ही मैं आगे बढ़ूँगी। और अब लास्ट में मैं आपको जो मैंने आपको बताया था और बोला था कि लास्ट में मैं आपको उसमें लाइट्स ऑफ करके जो चीज़ दिखाऊंगी तो वो आपको मैं दिखाती हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, राधे राधे।